नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है एक नए YouTube वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ लाइफ में एक नई उड़ान, एक नई पहचान पर बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर तुम आज भी वही इंसान हो जो 6 महीने पहले थे, तो माफ करना, तुमने जिंदगी में कुछ नहीं किया। और इसका इलाज है 2 महीने के लिए गायब हो जाओ। हाँ, 7 दिन। ना सोशल मीडिया, ना फालतू दोस्त, ना टाइम पास, ना दिखावा, ना लाइक, ना कमेंट, ना स्टेटस, सिर्फ तुम और तुम्हारी जिंदगी। और यहीं से शुरू होती है उस वर्षन की कहानी जो अभी तक तुम्हारे अंदर दबा हुआ है। एक लड़का था, नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल सोच, नॉर्मल सपने और नॉर्मल बहाने। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कहानी किसी एक की नहीं है। ये तुम में से हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी सोचा मुझसे कुछ बड़ा होना चाहिए। उसने एक दिन फैसला लिया, मैं 60 दिन के लिए गायब हो जाऊंगा। ना इंस्टा, ना पार्टी, ना गॉसिप, ना नेटफ्लिक्स, ना किसी को इम्प्रेस करना। और उसे लगा, यार 2 महीने क्या बड़ी बात है। लेकिन पहले ही दिन उसे समझ आ गया, वो इंटरनेट का एडिक्ट नहीं था, वो ध्यान भटकाने का एडिक्ट था। पहले हफ्ते में बेचैनी, दूसरे हफ्ते में गुस्सा, तीसरे हफ्ते में अकेलापन, चौथे हफ्ते में डर और 5वें हफ्ते में साइलेंस। वो शांति जो इंसान को खुद से मिलवाती है, क्योंकि जब दुनिया चुप हो जाती है, तब तुम पहली बार अपनी असली आवाज सुनते हो। सुनो, तुम्हें दुनिया बर्बाद नहीं कर रही, तुम्हारी आदतें बर्बाद कर रही हैं। तुम्हारे दुश्मन बाहर नहीं है, तुम्हारी टाल मटोल, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी विलंब की आदत ही तुम्हारी असली दुश्मन है। और हाँ, तुम्हें हर दिन ये नहीं मारता कि तुमने क्या किया, तुम्हें हर दिन ये मारता है कि तुम जो कर सकते थे वो नहीं किया। यही कारण है, अगर तुम 2 महीने गायब नहीं हुए, तो यकीन मानो पूरी जिंदगी भीड़ में ही गुम रहोगे। सन्यासी पहाड़ों पर जाकर बड़ा नहीं बनता, वो शोर से दूर जाकर खुद को सुनने लगता है। दुनिया चिल्लाती है, कामयाब बनो, पर अंदर एक आवाज फुसफुसाती है, पहले समझो तुम कौन हो। और जवाब तब आता है जब तुम गायब होते हो। अगर आपने अब तक सुना है, तो आप वो इंसान हो जो बदलाव चाहता है। वीक 1 to वीक 8, माइंड, बॉडी, स्किल, लाइफ रीसेट प्लान। वीक 1, डिटॉक्स एंड डिस्कनेक्शन। पहला हफ्ता सबसे आसान भी है और सबसे कठिन भी, क्योंकि इस हफ्ते तुम्हें कुछ नया नहीं सीखना, तुम्हें सिर्फ पुराना छोड़ना है। सोशल मीडिया लॉग आउट, फोन यूजेज मैक्स 1 आवर, केवल जरूरी काम। कोई नेटफ्लिक्स, रील्स, पबजी नहीं। टाइम पास, दोस्तों से दूरी। जंक फूड बंद, देर रात तक जागना बंद। पहले 4 दिन में दिमाग तड़पेगा, क्योंकि ये सिर्फ हैबिट नहीं, डोपामीन का नशा है। लेकिन 7वें दिन तुम्हें लगेगा शांत होना अच्छा है। तुम्हारी लाइफ को सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारे दुश्मन ने नहीं, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस ने किया है। वीक 2, माइंड रीसेट एंड रूटीन। दूसरे हफ्ते में रूटीन बनाना शुरू होता है। 1, सुबह 5 AM से 1 उठना, 30 मिनट वॉक या रन, 15 मिनट मेडिटेशन, शांत बैठो, कुछ मत सोचो। 1 घंटा पढ़ना, सेल्फ इंप्रूवमेंट, फाइनेंस, बायोग्राफी। रात को 30 मिनट जर्नल, आज मैंने क्या किया, क्या सीखा, क्या बेकार किया। इस हफ्ते तुम्हारा शरीर विरोध करेगा, लेकिन दिमाग समझने लगेगा। वॉइस ओवर, डिसिप्लिन वो सेतु है जो सपने और हकीकत के बीच बना होता है। वीक 3, स्किल बिल्डिंग स्टार्ट। अब असली काम शुरू, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से लाइफ नहीं बदलती, स्किल्स बदलती हैं। कोई एक स्किल चुनो, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, कोडिंग, सेल्स, कंटेंट, डिजाइनिंग, स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग आदि। रोज 2 घंटे डीप लर्निंग, रोज 2 घंटे प्रैक्टिस लर्निंग। क्योंकि याद रखना, स्किल सीखना शिक्षा नहीं है, स्किल सीखना कमाई का हथियार है। वीक 4, बॉडी अपग्रेड। दिमाग से पहले शरीर को मजबूत करो, क्योंकि सुस्त शरीर इक्वल्स दिमाग और फिट बॉडी इक्वल्स हाई एनर्जी माइंड। 1, 2 घंटे डीप लर्निंग, 2 घंटे प्रैक्टिस लर्निंग। 1, रोज 2 घंटे डीप लर्निंग, 2 घंटे प्रैक्टिस लर्निंग। 1, 2 घंटे डीप लर्निंग, 2 घंटे प्रैक्टिस लर्निंग। 1, 2 घंटे डीप लर्निंग, 2 घंटे प्रैक्टिस लर्निंग।
2 घंटे डीप लर्निंग, 2 घंटे प्रैक्टिस लर्निंग। 1 चौथा अंतर विजुअल अंतिम का इम्प्रूवमेंट विरहारलीन। 1 2 घंटे डीप लर्निंग विरहारलीन। 2 घंटे डीप लर्निंग विरहारलीन। 1 इम्प्रूवमेंट लेना। 1 अंतिम बाद 1 था दिमाग से लेकर शरीर पे जूटे। दिमाग से पहले 2 घंटे बैठे नहीं बदलता। दिमाग मान की कैप में चलने लगे। This is meant for your own good. Improvement is better than commitment for self-improvement. Note, the process is not trying to undermine other people's better. Insinuating, bear with me, we seem to be primed to provide footnotes even when thinking of popular criticisms and not line up with perspectives. I feel like our dialogue does not genuinely end well. We can't pursue the principles of self-improvement. घंटा वर्कआउट, जिम, कैलिस्थेनिक्स, रनिंग, शुगर 0, वाटर 3 से 4 लीटर, स्लीप 6 to 7 hours मैक्स, लेट वेकअप बंद, स्क्रीन टाइम अंडर कंट्रोल। पंचलाइन, अगर तुम अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं ले सकते तो तुम अपनी लाइफ पर कभी कंट्रोल नहीं ले पाओगे। किसी पेज वीक 5 साइलेंस एंड क्लैरिटी फेज। अब तुम शांति के आदी होने लगोगे। अब दिमाग कम भागेगा, ज्यादा सोचेगा। क्या 1 घंटा डीप थिंकिंग वॉक बिना फोन। राइट, मुझे जिंदगी में सच में क्या चाहिए? अगर मैं असफल नहीं हो सकता तो मैं क्या बनता? ये हफ्ता तुम्हारे चरित्र को शेप करता है, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम असली होते हो। पेज वीक 6 एग्जीक्यूशन एंड आउटपुट। अब सिर्फ सीखना नहीं, काम बनाना है, बनाना है, बनाना है। स्किल से पहला आउटपुट निकालो। लोगो डिजाइन, 1 वीडियो एडिट, 1 ब्लॉग, 1 रील, 1 क्लाइंट पिच, कुछ भी। पोर्टफोलियो बनाना शुरू करो। एक टारगेट आपके लिए 500 रुपए भी हो, क्योंकि पहला पैसा बड़ा नहीं होता, पहला पैसा आइडेंटिटी बदलता है। वीक 7 नेटवर्क एंड रियल वर्ल्ड एंट्री। एट लोगों को डीएम करो, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टा पर वैल्यू पोस्ट करो, 5 नए लोगों से बात करो। लर्निंग नॉट गॉसिप। फीडबैक लो, मुझे कहाँ सुधारना है। फी दुनिया तुम्हें इग्नोर करती है जब तक तुम्हारे पास वैल्यू नहीं होती, और वैल्यू आते ही दुनिया तुम्हें अवॉइड नहीं कर पाती। फी वीक 8 न्यू वर्जन एक्टिवेशन। फी अब तुम वही नहीं रह गए हो। तुम्हारे अंदर शांति भी है, स्किल भी है, प्लान भी है, प्रूफ भी है। अब जो बचेगा वो है कंसिस्टेंसी। यूपी अगले 6 महीने का प्लान लिखो। सोशल मीडिया वापस आओ, पर क्रिएटर बनकर, कंज्यूमर नहीं। अब लोगों को नहीं, अपने काम को इम्प्रेस करो। 2 महीने गायब होने से तुम दुनिया बदल लोगे, तुम खुद को बदल लोगे, और यही दुनिया बदलने की शुरुआत है। ट्रूथ, चेंज हर्ट्स, साइलेंस हर्ट्स, ग्रोथ हर्ट्स। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मैं 2 महीने के लिए गायब हो जाऊंगा, लेकिन असली गेम शुरू होता है तब जब तुम्हें खुद के साथ अकेला रहना पड़ता है। क्योंकि 60 दिन में सबसे बड़ा चैलेंज दुनिया नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज है तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी कमजोरी। विथड्रॉल फेज डे 1 to 10। तुम्हें फोकस नहीं लगेगा, दिमाग बार बार फोन उठाना चाहेगा। तुम्हें लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूं। शरीर सुस्त लगेगा, नींद टूटेगी, बेचैनी होगी। फोन से नहीं, डोपामीन से दूर हो रहे हो। और दिमाग बोलेगा चल यार 1 रील देख लेते हैं, कोई मैसेज तो आया होगा, लोग क्या कर रहे होंगे। यही लोग हारते हैं। लोनलीनेस फेज डे 10 to 25। अब तुम समझोगे दुनिया तुम्हारे बिना भी चल रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों का कोई मैसेज नहीं, कॉल कम हो जाएगी, सोशल लाइफ गायब, अकेलापन चुभेगा। ये वो समय है जहां 90% लोग वापस भाग जाते हैं, लेकिन यहीं से मॉन्क मोड शुरू होता है। अगर तुम अकेले चलना नहीं सीखोगे तो भीड़ हमेशा तुम्हें कंट्रोल करेगी। सेल्फ डाउट फेज डे 25 ता 5वीं तक। ये सबसे खतरनाक हिस्सा है। CCC, क्या ये सब सही कर रहा हूं? अगर मैं फेल हो गया तो मैं कर भी पाऊंगा या नहीं? शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं। यहां तुम खुद के खिलाफ लड़ने लगते हो। और सच कहूं, अगर तुम यहां जीत गए तो पूरी लाइफ जीत जाओगे, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं,
अपने दिमाग के अंदर होती है। ब्रेक थ्रू फेज डे 40 to 60। और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होने लगता है दिमाग पहले से शांत है, ध्यान भटकना कम हो चुका है, तुम बिना फोन के भी ठीक हो, तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देने लगी है, तुम खुद को समझने लगे हो, तुम्हें लगने लगता है मैं बदल रहा हूं। और यहीं से तुम खतरनाक बनते हो। सन्यासी जंगल में भागकर महान नहीं बनता, वो भीतर के जंगल को शांत करके महान बनता है। तुम्हें पहाड़ पर नहीं जाना, तुम्हें भीड़ से बाहर निकलकर अपने अंदर उतरना है। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, साइलेंस इज फुल ऑफ आंसर्स। वाई दिस पेन इज नेसेसरी? क्योंकि अगर दर्द नहीं होगा तुम बदलोगे नहीं, अगर अकेलापन नहीं होगा तुम खुद को नहीं समझोगे, अगर दिमाग नहीं टूटेगा नया दिमाग नहीं बनेगा। तुम्हें शेर बनना है तो सबसे पहले जंगल में अकेला चलना सीखना पड़ेगा। अगर यह वीडियो आप लोगों का पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब। Karen